नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर। मध्य प्रदेश के कई शहरों की सेहत बिगड़ती जा रही है। प्रदेश के कई शहर की हवा बेहद ही खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश के कई शहरों का AQI तो 208 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में एयर पोल्यूशन लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर हर दिन तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। प्रदेश के कई शहरों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 के पार पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के कई शहरों में हवा की सेहत खराब होती जा रही है, जिसमें होती जा रही है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भोपाल समेत प्रदेश के 8 शहरों की हवा बेहद खराब बताई जा रही है। 8 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है। ग्वालियर और देवास में भी AQI 200 के पार पहुंच गया और इसी तरह भोपाल, मंडीदीप, कटनी, उज्जैन, इंदौर, देवास और ग्वालियर में भी खराब हवा बनती जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, यहाँ पर अन्य प्रदेशों के जैसे ही प्रदेश में मध्य प्रदेश के कई शहरों की हवा खराब होती जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लगातार पोल्यूशन का खतरा बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। 8 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है और कई शहर ऐसे हैं जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 के पार पहुंच चुका है। भोपाल, ग्वालियर जैसे शहरों में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। दमघोटू हवा के कारण लोगों को सांसें लेने में भी तकलीफ हो रही है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में हवा काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है और आपको बता दें कि लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पोल्यूशन का खतरा जो है वो बढ़ते जा रहा है। दमघोटू होती जा रही है हवा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ब्रिजेश जैन भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं। एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से। ब्रिजेश, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, भोपाल की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर AQI लेवल कितना है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल, देखिए, अगर भोपाल की बात करें तो 176 AQI लेवल बताया जा रहा है। 176 तक भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 100 से ज़्यादा अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जाता है तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है। लेकिन एक अपडेट और कराना चाहूँगा कि आज का जो ताज़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, उसमें जबलपुर जो है वो 202 और ग्वालियर जो है वो 303 और जो कटनी है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आज कटनी प्रदूषित हो रहा है। 317 AQI स्तर बता रहा है, यानी कि ये खतरनाक स्तर है। अगर मध्य प्रदेश में 317 एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो वाकई उस शहर के लिए, उस शहर के रहने वाले लोगों के लिए, उस शहर की फिजा के लिए ये कतई भी ठीक नहीं है। कटनी में इस वक्त सबसे ज़्यादा खराब जो मौसम है वो है, प्रदूषण हो रहा है। और अगर सागर की बात करें तो सागर में महज 61 AQI लेवल बता रहा है, यानी कि सागर जो है वो सबसे कम प्रदूषित मध्य प्रदेश में है। भोपाल पुअर स्थिति में है। भोपाल में भी हेल्थ जो है वो उसके लिहाज से जो डिस्प्ले बोर्ड देखिए आप, इसमें 176 भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो कहीं ना कहीं सारे शहरों में बात करें, पीथमपुर में इंदौर के 138 AQI बता रहा है, तो कहीं ना कहीं जो तमाम शहर हैं उनमें 100 से ज़्यादा AQI स्तर बना हुआ है। ग्वालियर और ख़ासतौर से कटनी की हम बात करें या ग्वालियर चंबल के इलाकों की बात करें तो 317, ये बहुत ही खतरनाक है कि पहली बार 317 से भी ऊपर जो है वो AQI इन इलाकों में जा रहा है। तो ये जो प्रदूषण है वो लोगों के लिए खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार डिस्प्ले बोर्ड जो सूचकांक दे रहा है कि कितना किस शहर में यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रदूषण हो रहा है, तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। और मध्य प्रदेश में भोपाल भी जो है वो खतरे के ऊपर यहाँ का भी प्रदूषण स्तर बना हुआ है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ब्रजेश। लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, फिलहाल बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लौटूंगी। संवाददाता एहतियाब शेख हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। एहतियाब, आपका रुख करूंगी क्योंकि इंदौर भी उन शहरों में शामिल है जहां पर AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल आज की बात की जाए तो वहां पर कितना दर्ज किया गया AQI लेवल? देखिए, अगर मैं प्रेजेंट अपडेट दूं श्रावणी, तो फिलहाल जो बताया जा रहा है वो AQI लेवल इज 158 यानी 158 पहुंच चुका है, तो लगभग 160 के आसपास पहुंच चुका है। निश्चित रूप से 100 से ऊपर का कोई भी आंकड़ा है कहीं ना कहीं पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता है। इंदौर में सबसे ज्यादा फोकस सफाई के बाद में इस बात पर किया जा रहा था कि इंदौर की जो फिजा है, इंदौर की जो आबो हवा है, उसे साफ रखा जाए। कोशिश ये भी की जा रही है कि हर जगह पर किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर जो आइडलिंग कंडीशंस की कार्स होती हैं या टू व्हीलर्स होते हैं, उन्हें बंद करवा दिया जाए ताकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन है वो कम से कम हो। अभी फिलहाल जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन बता रहा है वो डेंजरस जोन के ऊपर बता रहा है, 1318 इंदौर में दिखा रहा है, और ये प्रेजेंट अपडेट है 10:30 बजे का, विच एग्जैक्टली इंडिकेट्स कि इंदौर की आबोहवा बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। इंदौर के कुछ क्षेत्रों की अगर मैं बात करता हूं तो छोटी ग्वालटोली का क्षेत्र बताया जा रहा है, भोपाल चौराहा बताया जा रहा है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी सबसे ज्यादा खराब है। धनवंतरी नगर के अंदर अभी फिलहाल हालात खराब बताए जा रहे हैं, और कुशवाहा नगर के अंदर भी उसी तरह की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। हालांकि 160 के आसपास अभी फिलहाल ये कहा जाए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है दूसरे शहरों के मुकाबले पहले से बेहतर नजर आता है। लेकिन एक चीज बहुत स्पेसिफिक हो जाती है कि इंदौर में सबसे ज्यादा जो एमिशन है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली चीज है, वो है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। लिहाजा ट्रैफिक की तरफ से, नगर निगम की तरफ से लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि इंदौर में व्हीकल्स का जो ये कहा जाए कि डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। इंदौर में व्हीकल्स बहुत ज्यादा हैं, जिसके चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर सीधा असर पहुंचता है। इंदौर के कई सारे प्रतिष्ठान, कई सारी फैक्ट्रीज ने इस तरह की कवायद भी की है कि जो पहले कोयले से जलने वाले बॉयलर होते थे, अब उनको LPG बॉयलर्स में कन्वर्ट किया गया है। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं देखता हूं कि जितनी भी इंदौर के रेस्टोरेंट्स है, चाहे वो 56 दुकान के रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो वहां एक तरीके से अब ये सीधे तौर के ऊपर अपना लिया गया है कि अब भट्टियां जो है वो कोयले से नहीं जलेंगी, LPG से या CNG से जलेंगी। तो निश्चित रूप से कोशिशें की जा रही है, बट स्टिल अलार्मिंग फिगर्स हैं, पुअर कंडीशंस कही जा सकती हैं एज फार एज AQI इज कंसर्न। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण को लेकर अब और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, ग्रीनरी की उतनी ही ज्यादा जरूरत है, और उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कम से कम गाड़ियां अगर सड़कों पर होंगी तो निश्चित रूप से जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन है वो कम होगा, और शहर की जो फिजा है वो फिर से हेल्दी नजर आएगी। अभी डॉक्टर्स तो ये भी सलाह देते हैं कि एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करें। डेफिनेटली हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, बट स्टिल हालात इस तरह के हैं कि खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी जाती है। हालात इससे ज्यादा बदतर हों उसके पहले, अलार्मिंग सिचुएशन आने के पहले इंदौर को और सतर्क होना पड़ेगा और जागरूक होना होगा। बिल्कुल, इंदौर को और सतर्क और जागरूक रहना होगा। एहतियाब फिलहाल बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लौटूंगे आपके पास। ग्वालियर से संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपका रुख करूंगी, ग्वालियर में अगर हवा की गुणवत्ता की बात की जाए तो वहां पर कैसे हालात हैं? देखिए श्रावणी, ग्वालियर में वायु प्रदूषण पर्यावरण को लेकर बहुत ज्यादा कोशिशें यहाँ पर नहीं की है सरकार ने। चाहे निगम प्रशासन की बात कर लें, जिला प्रशासन की बात कर लें, सरकार की बात कर लें, कहीं भी बहुत ज्यादा जो कोशिशें हैं, चिंताएं नजर नहीं आती है। शायद यही कारण है कि महाराज बाड़े का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 298 यानी 298 तक जा पहुंचा है, और हवा जो है वायु बहुत ज्यादा खराब है। वहीं मैं बता दूं कि लगातार इससे पहले भी तमाम सारी जो पॉल्यूशन विभाग है वो लगातार ताकीद करता रहा है, लेकिन फिलहाल जो है नगर निगम को पॉल्यूशन विभाग ने एक लेटर जारी की, पत्र जारी किया है और कुछ फोटोज जारी किए हैं कि आपके यहाँ पूरे शहर भर में जो कचरा जलाया जा रहा है, कचरा जलाने को लेकर एक वजह मानी है। वहीं वायु प्रदूषण की बात करें तो गाड़ियों से उठता हुआ धुआं भी एक वायु प्रदूषण का कारण है। वहीं मैं बता दूं ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति जो इस तरीके की है कि कटोरे के नुमा आकार की ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति है, जहां पर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो जो ऊपर की वायु होती है वो ठंडी होती है और नीचे की वायु जो हल्की गर्म रहती है। तो कहीं ना कहीं जो हवा का जो बहाव है वो पूरी तरह नहीं हो पाता, कि शायद यही वजह है कि ग्वालियर में जो प्रदूषण है वो वहीं के वहीं जमकर रह जाता है। जो ग्वालियर के ऊपर जो वायुमंडल है उस पर जमकर रह जाता है। तो यही वजह है कि लगातार जो इस तरह के जो वायु खराब होने की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्थिति चिंताजनक है। लेकिन अभी तक सरकार या निगम प्रशासन ने इस वक्त कोई भी ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाया है।
वहीं तमाम जगह अमूमन जो निगम कर्मी हैं वो कचरे जलाते हुए नजर आते हैं, तमाम सारे जो लोग हैं वे कचरा जलाते हुए नजर आते हैं। वहीं जो यदि सड़कों की बात कर ले तो सड़कों पर भी जो है वायु प्रदूषण फैलाते हुए, धुआं फैलाते वाहन यहाँ पर नजर आते हैं, चाहे नगर निगम की गाड़ी ले ले, चाहे निजी वाहन ले ले, चाहे सरकारी अमले की गाड़ी ले ले, सभी गाड़ियां यहाँ पर अधिकतर गाड़ियों से वायु प्रदूषण धुएं के चक्कर में होता है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वही इस समय घेरे में है। यदि सरकार आम आदमी पर तभी शिकंजा कस पाएगी, तभी उसको नियम का पालन करवा पाएगी जब वो खुद सही रहे। नगर निगम के अधिकतर जो वाहन कंडम है और फिटनेस नहीं है उनकी, तो कहीं ना कहीं जो उनसे उड़ता हुआ धुआं है वो भी वायु प्रदूषण को खराब कर रहा है। जी बिल्कुल संजय, कहना कि गंभीर विषय है कि जहां एक तरफ प्रशासन अगर अलर्ट नहीं है तो आम लोगों से, आम जनता से क्या उम्मीद करें। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। संजय, लौटूंगी आपके पास। ब्रिजेश, आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो तमाम शहर, अगर इंदौर की बात कर ले, भोपाल की बात कर ले, ग्वालियर की बात कर ली है, स्वच्छता के लिए जाना जाता है और ऐसे में कई बार सम्मानित भी किए जा चुके हैं। लेकिन ऐसे क्या कारण रहा है जिसकी वजह से लगातार पॉल्यूशन जो है वो मध्य प्रदेश के कई शहरों में बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए गंदगी पर तो पार पा लिया है इंदौर भोपाल ने। लगभग कह सकते हैं कि स्वच्छता के मामले में इंदौर तो नंबर 1 है ही, अब भोपाल भी लिस्ट में गिना जाने लगा है। लेकिन एयर क्वालिटी की बात करें तो ट्रैफिक और अव्यवस्थित विकास, ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से लगातार प्रदूषण लेवल बढ़ा है। अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो आदमपुर कचरा खंती है उसमें पिछले दिनों लगातार आग लगी थी, कई दिनों तक उसके कचरा जलता रहा, पन्नियां पॉलिथीन जलती रही, जिसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है, जैसे एहतियाब सर बता रहे थे कि किस तरह इंदौर में भी लापरवाही सामने आई है जिसकी वजह से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। हालांकि संतोषजनक स्थिति में इंदौर है, लेकिन भोपाल में अगर बात करें तो भोपाल में देखिए जहां जहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जहां जहां फैक्ट्री हैं, उद्योग हैं, कारखाने हैं, वहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण। कटनी एक औद्योगिक हब है, काफी सारी फैक्ट्रियां हैं, वहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक 317 AQI है। तो समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। भोपाल में 176 है, लेकिन भोपाल से लगे हुए महज 20 किलोमीटर दूर मंडीदीप औबेदुल्लागंज औद्योगिक क्षेत्र में ये 200 से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थित विकास है, जिस पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, कोयले का उपयोग लगातार हो रहा है, डीजल का उपयोग हो रहा है कारखानों में, जिसकी वजह से ये जो है। और दूसरा फिटनेस, अगर हम बात करें तो फिटनेस अनिवार्य तो किया जाता है वाहनों का, लेकिन उसकी जांच नियमित तौर पर नहीं होती। बिना फिटनेस के ही प्रदूषण, धुआं फैलाती हुई गाड़ियां भोपाल में नजर आ जाती हैं। ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। बिल्कुल ब्रिजेश, कई कारण है जिस पर रोक भी फिलहाल लगानी चाहिए, अहम कदम भी उठाने चाहिए। ब्रिजेश बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लौटूंगी। एहतियाब, आपका रुख करूंगी क्योंकि इंदौर के कई कारण आपने हमें बताया और गिनाए कि क्यों दरअसल प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, और ऐसे में सरकार और प्रशासन की तरफ से किस तरीके की जो है कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके की पहल की जा रही है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके? में नंबर 1 आने वाला शहर 6 बार लगातार नंबर 1 का तमगा जीता है। इट वॉज नॉट ओनली द एफर्ट्स, वो केवल एफर्ट्स नगर निगम के नहीं थे, शासन के नहीं थे, प्रशासन के नहीं थे, जनता के नहीं थे, ये क्यूमुलेटिव एफर्ट्स थे। शासन, प्रशासन, जनता तीनों ने मिलकर इंदौर शहर को साफ किया। उसके बाद में इंदौर शहर का फोकस इस बात पर है कि AQI को सुधारा जाए। लेकिन जिस तरीके से ब्रजेश ने कहा है, साफ तौर के ऊपर ये देखा जाता है अव्यवस्थित विकास, ट्रैफिक का या गाड़ियों का बहुत ज्यादा होना और साथ ही साथ ग्रीनरी का कम होना। इस शहर की बात करता हूं तो ये शहर मुझे कंक्रीट का जंगल नजर आता है, क्योंकि यहां पहले मैं पेड़ देखा करता था, यहां के आउटस्कर्ट्स के अंदर मुझे ग्रीनरी नजर आती थी, अब यहां पर केवल बिल्डिंग्स नजर आती है। दिस एग्जैक्टली इज वन ऑफ द कॉज, ये भी एक कॉज है। हाँ, हालांकि शहर के अंदर सफाई होती है, पानी से सड़कें धुलती हैं, धूल नहीं उड़ती है, लेकिन धुआं इतना उड़ता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गिर जाता है। निश्चित रूप से इन बातों के ऊपर फोकस करना होगा और ये इनिशिएटिव न सिर्फ शासन प्रशासन को लेना है, ये इनिशिएटिव लोगों को भी लेना होगा कि जहां जरूरत ना हो वो अपने प्राइवेट व्हीकल्स को अवॉइड करें, हो सके तो कोशिश करके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें। अब बात की जाती है ई व्हीकल्स की। ई व्हीकल्स का ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं चलन ज्यादा होता जा रहा है और लोग उसकी तरफ रुझान भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 कॉजेज है, नंबर 1 पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई है, उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी से ये कहा जाए कि पोल्यूशन कम होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन कम हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये फोकस धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है एंड टाइम विल सी। अगर ये अवेयरनेस पब्लिक के बीच में भी रहती है, शासन प्रशासन की
मंशा साफ रहती है और थोड़ी सी सख्ती होती है। तो निश्चित रूप से पौधारोपण जो किया जाता है, जब पौधारोपण किया जाता है तो बड़ा इवेंट होता है, लेकिन उसके बाद में उसे मेंटेन नहीं किया जाता। वो मेंटेनेंस बेहतर हो जाएगा, ग्रीनरी भी मेंटेन हो जाएगी, एंड वी कैन से हमें ऐसा लगने लगेगा कि आने वाले वक्त के अंदर जिस हवा को हम कहते हैं कि आज जहरीली होती भी नजर आ रही है, हो सकता है कि इंदौर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी जो हवा है वो रहने लायक हो जाए। बिल्कुल एहतियात, आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, उनको भी अपने तरफ से कदम उठाने पड़ेंगे ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। एहतियात बने रहे हमारे साथ। जबलपुर से संवाददाता राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आपका रुख करूंगी, जबलपुर की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, वहां पर AQI कितना दर्ज किया गया है? बिल्कुल श्रावणी, देखिए आपको बता दें कि जबलपुर में भी जो AQI है वो अगर बात की जाए तो 200 से ऊपर है, 202 है, जो कहीं ना कहीं बेहद खराब क्वालिटी का माना जाता है। अगर बात की जाए तो पिछले कुछ सालों के मुकाबले अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति सुधरी है। मतलब जो दीपावली के समय जिस तरीके का प्रदूषण लेवल होता था, 250 के ऊपर जो है AQI होता था, लेकिन इस बार जो है वो राहत की बात है, लेकिन फिर भी ये खराब वायु गुणवत्ता में माना जाता है। अगर बात की जाए जबलपुर में, तो जबलपुर में सबसे बुरी स्थिति अगर देखी जाए, जो प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारण है वो यहाँ के निर्माण कार्य हैं। अगर बात की जाए तो फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते जो है वो 2.5 से 3 किलोमीटर का जो लंबा रन है, जो रोड है, वो कहीं ना कहीं धूल से पूरी तरीके से धूल के गुबार वहां उड़ते रहते हैं। और यही हाल शहर की कई सड़कों का है, जहां पर कहीं ना कहीं निर्माण कार्य जारी है, और उन निर्माण कार्यों में जो ध्यान एजेंसियों को देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। और यही वजह है कि अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रदूषण जो है वो धूल का है। बाकी अगर देखा जाए तो जो त्योहार के समय सबसे बड़ा प्रदूषण होता था, वो इस बार उस लेवल तक नहीं गया। जो स्थिति थी वो उस स्थिति तक नहीं पहुंची जो हर साल त्योहार में होती थी। दीपावली के बाद, पटाखे के बाद वायु प्रदूषण बढ़ता था, तो इस बार कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो वैसी चिंताजनक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 202 के ऊपर है और चिंताजनक है। कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। और जो सबसे बड़ा जो कारण है वो यहाँ के निर्माण कार्य हैं, जिन पर कहीं ना कहीं विशेष ध्यान देने की जरूरत है। निर्माण एजेंसियों को जो है वो समझाइश की जरूरत है। जिला प्रशासन हालांकि लगा हुआ है, जिन जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर पानी का छिड़काव कई बार बोला गया है जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, लेकिन कंपनियां 1-2 दिन तो सही काम करती, लेकिन उसके बाद फिर वो पुराने ढर्रे पर वो चलने लगती। तो कहीं ना कहीं जरूरत है निगरानी की, और कहीं ना कहीं जिस तरीके का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसे सुधारा जा सकता है। बिल्कुल राजेश बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लौटूंगे आपके पास। ब्रिजेश, आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या क्या वो तमाम परेशानी है जिससे लोगों को जो है वो गुजरना पड़ रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है इस एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर ख़राब होता है तो। और लगातार मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं उनमें प्रदूषण का स्तर खराब हुआ है, लेवल ख़राब हुआ है। यही वजह है कि सर्दी खांसी के अलावा जो दमे की बीमारियां हैं वो बढ़ी हैं। लोगों के स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा हार्ट और किडनी पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। गुणवत्ता बेहद ख़राब है। लगातार देखिए, मंडीदीप भोपाल से लगा हुआ डिस्प्ले बोर्ड जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बाहर लगा हुआ है मध्य प्रदेश प्रदूषण विभाग का, वो बता रहा है कि मंडीदीप में 261 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। यानी कि लगातार जो खराब प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा जो जहरीला धुआं है या जहरीली गैसेस हैं वो लगातार शरीर के अंदर जाती हैं और हमारी किडनी को जो फिल्टर करने वाले किडनी, हार्ट और दूसरे अंग हैं उन पर सीधा इम्पैक्ट करती है। और यही वजह है कि ऐसे परमानेंट डैमेज जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और लोगों को शारीरिक क्षति उठानी पड़ती है। बिल्कुल ब्रिजेश, बने रहिए हमारे साथ, जानकारी लौटूंगे। एहतियात आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने कहा कि हमें भी जब ज़रूरत हो तभी वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो निजी स्तर पर हो गया। क्या आपको नहीं लगता है कि प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी कोई सख्त कदम उठाना चाहिए?
देखिए एब्सोल्युटली सबसे बड़ा देखिए, अगर मैं इंदौर की बात कर रहा हूं या बड़े शहरों की, चाहे दिल्ली की भी बात कर ले, तो दिल्ली में भी ये कहा जाए कि ज्यादातर प्रदूषण जो है वो ट्रैफिक की वजह से या कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन की वजह से हो रहा है। यही हाल अमूमन मुझे इंदौर शहर में भी नजर आते हैं। देश के अन्य बड़े शहरों में भी इसी तरह के हालात हैं। ट्रैफिक जैम की समस्या तो होती ही होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा गाड़ियां रोड्स के ऊपर होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका और हमारा पुराना ही है। हम किसी भी शहर के, अगर ये कहा जाए कि पुराने शहर में जाना हो तो वहां बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके और मेरे शहरों के अंदर हर जगह पे यही हालात हैं। इन हालात से निपटने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। ये डेफिनेटली जनता को खुद करना होगा और इस मामले के अंदर प्रशासन का ये होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा दुरुस्त किया जाए। इंदौर एक एग्जांपल इस मामले के अंदर सेट करता है कि जो सीएनजी से चलने वाली इंदौर के सिटी बस, जिसको कि हम इंदौर की लाइफलाइन कहते हैं, अभी उसकी संख्या कम है लेकिन वो भी सीएनजी से चलती है, वो बायोगैस से चलती है जो कि कचरे से बनाई जाती है इंदौर शहर के अंदर ही। तो निश्चित रूप से एग्जाम्पल जरूर सेट किए जा रहे हैं। शासन प्रशासन अपनी मंशा के हिसाब से काम भी कर रहा है, बट अगेन शासन और प्रशासन के साथ में जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा। खुद के अंदर से ये सेल्फ डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगा कि हम अपनी आज एक दिन कार नहीं निकालते। मुझे याद है कि दिल्ली में एक बार ऑड और इवन वाला सिस्टम शुरू हुआ था। निश्चित रूप से आपको याद होगा कि उस वक्त एक समय ऐसा था कि जब ये कहा गया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधर रहा है। हम नहीं कहते कि वो सिस्टम लागू किया जाए, लेकिन अगर लोग स्वेच्छा से ये करना शुरू कर दे कि हम 2 गाड़ियां घर में ना इस्तेमाल करते हुए 1 गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं एक दिन के अंदर, तो निश्चित रूप से ट्रैफिक का लोड भी कम हो रहा है, पॉल्यूशन एमिशन भी कम हो रहा है। येट अगेन कमिंग बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक, जो अब आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, ये निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही और अब इस तरफ रुझान लोगों का नजर आने लगा है। तो अवेयरनेस भी काम कर रही है, शासन भी काम कर रहा है, प्रशासन भी काम कर रहा है और ये एक ग्लोबल समस्या है जिसको पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को निभाना होगा। बिल्कुल एहतियाब ये पूरे देशवासियों को मिलकर निभाना होगा। वीरेंद्र हमारे साथ जानकारी लौटूंगे। राजेश, आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता वहां पर कितनी जागरूक है? बिल्कुल श्रावणी, देखिए जनता जागरूक है और यही वजह है कि जो इस बार त्योहारों पर जो पॉल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब होता था, इस बार वो स्थिति नहीं बनी। अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो जिन जगहों पर निर्माण कार्य कहीं ना कहीं चल रहे हैं वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, वहां पर 200 से ऊपर है। अगर जो शहर के दूसरे इलाकों की बात की जाए, ग्वारी घाट हो गया, विजयनगर हो गया, रांची हो गया, जो बड़ा पत्थर है, यहाँ के अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो 150 से नीचे है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो जिस तरीके का निर्माण कार्य जबलपुर में लगातार जारी है, चाहे फ्लाईओवर का निर्माण हो या फिर सड़कों का निर्माण हो, चूंकि 2 साल कोरोना के चलते कहीं ना कहीं काम जो है वो रुके हुए थे और एक साथ जो है वो कहीं ना कहीं अब इन कामों को हरी झंडी मिली है। शहर विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कंपनियों को ध्यान रखना है कि इससे जिस प्रकार का वायु प्रदूषण हो रहा है, जिस तरीके से धूल में पूरा शहर कहीं ना कहीं पटा हुआ, तो उसको कम किए जाने की जरूरत है। हालांकि जब औचक निरीक्षण होता है, जब जिला प्रशासन या नगर निगम की टीम औचक निरीक्षण करती है तो इन निर्माण कार्यों में इस बात का ध्यान रखा जाता है, जो पानी का छिड़काव है वो किया जाता है, रोडों को जो है साफ किया जाता है, धूल मुक्त किया जाता है। लेकिन ये केवल कवायद 1-2 दिन की होती है और फिर जो है वो उसी प्रकार का प्रदूषण जो है वो उन निर्माण क्षेत्रों में होता है। और यही वजह है कि जिस जगह का हम आपको 202 एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहे हैं वो मढ़ाताल का है। इसके अलावा जो बाकी के निर्माण वाले क्षेत्र है वहां पर भी यही स्थिति है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बड़ी जनता जागरूक है, जब तक इस पूरे मामले को लेकर आवाज तमाम लोगों को जागरूक होना चाहिए। जब तक लोग जागरूक नहीं होते तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एहतियाब, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश के साथ प्रदेश में भी लगातार पोल्यूशन स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जरूरत है प्रशासन, सरकार के साथ साथ आम जनता को भी इसको लेकर जागरूक होने की। फिलहाल इसी के साथ ही मेरे बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।